नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपने काम को लेकर ज़रूर व्यस्त होंगे। और व्यस्त ही रहना है आपको जीवन में। आपको कभी भी फालतू बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। किसान को हमेशा व्यस्त रहना चाहिए और व्यस्त वो तभी रहेगा जब उसके पास काम ज़्यादा हो, रेगुलर हो और उसको पैसे भी मिलते जाएं, ठीक है। तो वो तभी व्यस्त रहता है। नहीं तो क्या होता है, हमारी जो रीजनेबल खेती है, मक्का एक बार लगा लिए, एक बार निंदाई करवा लिए, एक बार खाद डाल लिए, धान में एक बार रोपाई करवा लिए, उसमें फिर खाद डालिए, हार्वेस्टिंग आई, हार्वेस्टिंग करवा लिए, ठीक है, आपका काम हो गया ख़त्म। तो जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आप देखेंगे आपके पास समय काफ़ी रहता है, लेकिन हमें हमेशा व्यस्त रहना है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सब्जी की खेती हमें क्यों करनी चाहिए, कितने एरिया पर करनी चाहिए और किन किसानों को करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन किसान भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है वो तो थोड़ा परेशान होते होंगे कि यार बार बार क्यों बोलते हैं, मगर भाई क्या है कि हर जो हमारा व्यूवर है, जो हमें देखने वाला है, वो इस चैनल पर जो है कभी ना कभी तो नया ही होगा। आप भी एक समय ऐसा था जब आप इस चैनल पर नए आए थे, आपको कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ जानकारियाँ मिली, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जो हमारे किसान भाई नए जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नई नई जानकारियाँ समय समय पर मिलने वाली हैं। तो आपको नई जानकारियाँ चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना भी बनता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम जान देंगे किन किसान भाइयों को सब्जी की खेती करनी चाहिए। तो एक सवाल हमारा ये है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी किसान भाइयों को सब्जी की खेती करना चाहिए, चाहे वो आप छोटे स्तर पर करें और चाहे वो बड़े स्तर पर करें। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ ज़मीन पर आप कपास लगाते हैं या मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, तो कितना कमाएंगे बताओ आप। यदि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन भी है तो भी आपको सब्जी की खेती करनी चाहिए, और यदि आपके पास 20 एकड़ ज़मीन भी है तो भी आपको सब्जी की खेती करनी चाहिए। कुछ किसान भाई कहते हैं कि यार हम ज़्यादा परेशानी नहीं लेना चाहते, हमें लेबर की समस्या है, हमें ये समस्या है, वो समस्या है, सारी समस्या है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लेबर की समस्या है और भी अन्य समस्या हमें आती हैं, मगर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि सब्जी की खेती आप करते हैं तो आप साल भर व्यस्त रहते हैं, आपको साल भर पैसे मिलते हैं। और जिस धंधे से साल भर पैसे आते हैं, जिस व्यवसाय से साल भर पैसे आते हैं, देखो सबसे पहली बात तो आपको ये है कि अपनी खेती को, आपको जो पुराने पैटर्न की खेती थी ना, जैसे हम कहते थे कि खेती कर रहे हैं यानी कि एक काम है हमारा, उसको कर रहे हैं। पुराने सियाने हमारे करते थे तो हम आज भी कर रहे हैं, हमारी ज़मीन है इसलिए हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम दूसरा काम भी कर रहे हैं। तो एक तो किसान इस टाइप से होते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि उसको यदि आप व्यवसाय के रूप में लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ज़मीन की लागत कितनी है, आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, ये तो सोचो आप। कम से कम भी आज की डेट में मानते हैं हम, जो किसान भाई के पास 2 एकड़ ज़मीन भी है और यदि उसकी ज़मीन की कीमत 10 लाख रुपये एकड़ भी हम मानते हैं कम से कम सिंचाई वाली ज़मीन की, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख रुपए का होता है। 20 लाख रुपए यदि आपने इन्वेस्ट किसी व्यवसाय पर किया है तो आप अंदाज़ा लगाएं, आप सोचें कि आपको वहाँ से रिटर्न कितने मिलने चाहिए, सालाना या मंथली, वो तो हिसाब लगाओ। आप तो सोच रहे हैं कि आपके हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे उनने ज़मीन छोड़ के चली गई है, जो मिल जाए तो ठीक है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना भाई, आपको ये एक कॉस्ट कैलकुलेशन लेके चलना पड़ेगा कि आपको ज़मीन में लागत कितनी लगी है, कितने पैसे आपके इन्वेस्ट हैं। मान लीजिए आप खेती नहीं करते हैं और उस ज़मीन को बेचने के बाद यदि 20 लाख रुपए लेकर आप दूसरा कोई व्यवसाय करेंगे तो उससे कितने पैसे वापस आएंगे आपको, तो वो तो दिमाग लगाओ आप। आपने मान लीजिए एक किराने की दुकान खोल ली, ठीक है, आप उसमें टाइमिंग कितना देते हैं, आप उसमें टाइमिंग देते हैं सुबह आप 7-8 बजे दुकान खोल लेते हैं, रात के 8 बजे 10 बजे तक आप दुकान चलाते हैं उसमें, और लागत कितनी होती है उसकी, 5 लाख रुपए मान लो। गांव में तो बस 2 लाख 3 लाख की दुकानें होती हैं किराने की। तो आप देखेंगे कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की दुकान एक पान ठेला वाला 50,000 रुपये की लागत लगाकर और दिन भर बैठा रहता है, दिन भर अपना व्यवसाय करता है और मुश्किल से 1000-2000, और मान लीजिए आपके बिजनेस के ऊपर आप कितना कमाते हैं वो मैं नहीं कहता, मगर आप देखते हैं कि वो समय कितना देता है। उसमें समय देखेंगे आप कम से कम 10 से 12 घंटे देता है वो। और आपकी यहाँ पर 20 लाख रुपए की आपकी ज़मीन है, मान लो जी 2 एकड़, कुछ जगहों पर तो हरियाणा और पंजाब में तो बहुत ज़मीनों की कीमत है, 25 लाख 30 लाख 50 लाख रुपये एकड़ भी आपको ज़मीन नहीं मिलेगी। कमर्शियल की बात करें तो और रेट तेज है वहाँ के।
ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, जो नॉर्मल जो पिछड़ा एरिया है हमारा, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ की ज़मीन की हम बात करते हैं बिना सिंचाई वाली, हमारे गांव की अगर बात करें हम, तो 5 लाख रुपये एकड़ से कम ज़मीन हमको मिलने को तैयार नहीं है अभी। और वहीं अगर सिंचाई वाली ज़मीन की बात करें तो कम से कम 10 लाख रुपये एकड़ आपको मिलेगी, कम से कम की बात कर रहा हूँ आपको। तो आपके पास मान लो 2 एकड़ ज़मीन है, तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं है। अरे भाई 2 एकड़ ज़मीन भी आपकी 20 लाख रुपए की होती है, और 20 लाख रुपए अपने पड़े हुए हैं, आप जहाँ पर जाकर आप दिन के 1 घंटे भी नहीं देना चाहते, तो वहाँ से पैसे कैसे आएंगे? आपको वहाँ पर समय देना पड़ेगा अपना भाई, तब आपको जाके पैसे मिलेंगे। आप सोचते हैं कि जून का महीना आया, लिए ट्रैक्टर बोनी कर दिए, इसके बाद अंकुरण हुआ है हमारा, थोड़ा सा पाला बना, हमने यूरिया डाल दिए, हार्वेस्टिंग के टाइम में हार्वेस्टिंग कर लिए, और वही फिर अक्टूबर के महीने में आप करते हैं, 6 महीने की फिर फसल लेते हैं, 4 महीने की आप, और फिर आप देखते हैं कि आप मुश्किल से हफ्ते में 1 बार जाते हैं कुछ किसान भाई, तो हमारे जब काम रहता है उनको तब जाते हैं, तो पैसे कैसे आएंगे भाई? तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा अपना कमर्शियल, जो एक बिजनेसमैन दिमाग लगाता है कि हमने कितने पैसे लगाए थे और कितना हमें उससे रिटर्न मिलना चाहिए, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो यदि आपके पास में 1 एकड़ भी ज़मीन है, तो आप जो है सिंचाई की व्यवस्था उसमें बनाएं, और यदि है तो ठीक है, आप उसमें खेती करें, 4 प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हैं। और यदि आप उसको खुद अगर सेल करते हैं, ठीक है, यदि आप दुकान रखना चाहते हैं दुकान भी रख सकते हैं, या फिर फेरी में भी आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं बेचने की, तो आप देखेंगे कि आपको 1 एकड़ से भी काफ़ी पैसे मिलेंगे। आप अपना पूरा जो परिवार है वो चला सकते हैं 1 एकड़ ज़मीन से भी, यदि आप सब्जी की खेती करते हैं तो छोटे किसान भाइयों को तो सब्जी की खेती हमें करनी है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास मान लो 5 एकड़ ज़मीन है, तो आप चलिए ठीक है, आप नहीं करना चाहते ज़्यादा, आप 4 एकड़ पर बाकी फसलें लगाएं और 1 एकड़ पर सब्जी की खेती कर लें आप, तो आपका डेली रूटीन का काम आपका चल जाएगा, डेली के खर्चे निकल जाएंगे आपके। मंडी आपके किनारे, तो आप मंडी में ले जाकर मोटरसाइकिल पर दे सकते हैं, तो आपको 2 पैसे मिलेंगे, तो आसानी से आप पैसे कमा सकते हैं और आपको अलग से भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात तो ये हो गई। मान लीजिए आपके पास अब 20 एकड़ ज़मीन है, 50 एकड़ ज़मीन है, तो आप कम से कम मान लीजिए आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें 20% ज़मीन पर आप सब्जी की खेती कर लें, 80% ज़मीन पर आप ऐसी फसलें चुनें जो कि आपकी रिजनेबल फसल हो। आप उसको एफडी भी मान सकते हैं कि यार भाई हमको कुछ भी नुकसान हुआ मगर हमारे इतने पैसे तो बनेंगे, तो आपको ऐसा देख के आप वो खुद ही कर सकते हैं कि यार चलो ठीक है, 5 एकड़ हमने सब्जी लगा ली है, 5 एकड़ में मान लीजिए कोई नफ़ा नुकसान होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपको फ़ायदा नहीं हो पाता, आपकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, तो हमारी जो रीजनेबल फसलें हैं वो हमें प्रॉफिट में ला के छोड़ेंगी, हमें लेवल बना के चलेंगी। तो उन किसान भाइयों को भी सब्जी की खेती करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि छोटे किसान भाइयों को भी करनी चाहिए, बड़े किसान भाइयों को भी करनी चाहिए, और जो बीच में हमारे जो सीमांत किसान हैं, 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले हैं, 2.5 एकड़ से ज़मीन ऊपर वाले हैं, वो उनको भी सब्जी की खेती करनी चाहिए। आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको 2 प्रकार की आमदनी रखनी चाहिए। एक वो आमदनी होनी चाहिए हमारे पास में जो हमारी स्थायी हो, मान लीजिए आपका ज़मीन ज़्यादा है तो, और एक वो आमदनी होनी चाहिए जो हमारी डेली रूटीन के खर्चे हमारे चलाते रहें। तो आप देखेंगे कि आप उस बिजनेस में बोर नहीं होंगे। खेती में बोर होने का, खेती में परेशान होने का जो मुख्य जो कारण है वो यही कारण है कि हम लोग जो है 4 महीने तक मेहनत करते रहते हैं, पैसे लगाते रहते हैं, और जब अंतिम में जाके हम देखते हैं कि यार हमने जितने पैसे लगाए थे, जितनी मेहनत हमने की थी और जितनी हमने उम्मीद बांधी थी फसल से, उतने पैसे हमें वापस नहीं आए, तो फिर हम मायूस हो जाते हैं और कहते हैं कि यार खेती तो बेकार का धंधा है। तो दोस्तों खेती जो है आपको फ़ायदा दिलाएगी, बशर्ते आप उसमें समय दें, ठीक है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे छोटे किसान भाई, हमारे बड़े किसान भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप बताएं कि आप क्या मेरी इस बात से सहमत हैं। यदि हाँ सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और दूसरे किसान भाइयों को भी इस वीडियो को शेयर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।